हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। टू अ पर्सन ऑन द ग्राउंड द क्लॉक अटैच्ड टू अ मूविंग फ्रेम अपीयर्स टू मूव स्लो। मतलब इसका ये है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ और मेरे पास एक वॉच है और एक और ऑब्जर्वर है जो एक मूविंग फ्रेम है, इनर्शियल मूविंग फ्रेम में है और हाई स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो मेरे लिहाज से वो जो उनके पास घड़ी है वो स्लो चलेगी। ये है टाइम डायलेशन। टाइम पासेस मोर स्लोली फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। मतलब जो भी मूविंग क्लॉक है वो स्लो चलेगी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर विच इज ऑन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट। तो ये है गेम टाइम डायलेशन का। टू कैलकुलेट to calculate a mathematical formula, or expression for time dilation, we consider a clock, atomic clock. This is usually atomic clock. We will use atomic clock. देखिए ये हमारे पास कुछ ये एटॉमिक क्लॉक है, कुछ इस तरह बनता है कि दो मिरर्स होते हैं, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है और इसमें एक फोटॉन होता है। ये एक फोटॉन है। ये जो फोटॉन है ये इधर से जाता है, इस मिरर से टकरा के वापस ही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह कोई डिज़ाइन होती है एक एटॉमिक क्लॉक की। और इसका जो लेंथ होता है, देखिए इसका जो एक लेंथ है, फर्ज कर ले ये एक लेंथ है और ये है L, और यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। इसके जो फोटॉन है ऊपर जाता है और वापस ही आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये ऑब्जर्वर इसको मेजर कर रहा है। तो कैसे इसको हम देख सकेंगे कि ये ऑब्जर्वर कैसे देखेगा इसको? देखिए ये जो फोटॉन है यहाँ से जाता है यहाँ तक और वहाँ से वापस आ जाता है। ये कंप्लीट साइकिल अगर ये कंप्लीट करता है तो इस कंप्लीट साइकिल को टोटल टाइम, हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो टोटल टाइम जो है वो क्या है? देखें टोटल टाइम, टाइम यहां से ये स्टार्ट हो जाता है यहां तक। देखिए इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T होता है, लेकिन T को अगर मैं निकाल लूं तो S डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। अब S यहां पे क्या चीज है? S इसका लेंथ है जो L से मैंने डिफाइन किया हुआ है, और ये जो टाइम है इसको अगर मैं कैपिटल T लिख दूं और ये जो S है इसको मैं कैपिटल L लिख दूं जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, और V जो है वेलोसिटी ऑफ दिस फोटॉन है जो हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका तो सिंपल सी बात है कि एक तरफ से अगर ये
ऊपर चला जाता है तो उसका जो टाइम है वो L डिवाइडेड बाई C है। ये वापस भी आ जाता है तो फिर L डिवाइडेड बाई C है। तो मतलब ये हुआ कि अपवर्ड टाइम ऑफ फोटॉन प्लस डाउनवर्ड टाइम फॉर फोटॉन। अब टोटल टाइम फॉर अ फोटॉन, अपवर्ड टाइम L डिवाइडेड बाय C, डाउनवर्ड टाइम L डिवाइडेड बाय C। इसको अगर हम ऐड कर ले तो 2L डिवाइडेड बाय C, ये है टोटल टाइम। और इसको प्रॉपर टाइम भी कह सकते हैं। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल T से, और ये है प्रॉपर टाइम। मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको प्रॉपर टाइम मतलब एब्सोल्यूट टाइम है जो ये ऑब्जर्वर इसको मेजर कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो क्लॉक है ये रेस्ट पे है एज कम विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, जो ये टाइम मेजर कर रहा है। टोटल टाइम जो प्रॉपर टाइम है 2L डिवाइडेड बाई C। तो ये हो गया आपके पास एक प्रॉपर टाइम। अब अगर कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर ले, ये ऑब्जर्वर है और ये जो एटॉमिक क्लॉक है ये हाईली एक स्पीड से ये मूव करना स्टार्ट कर दे, तो फिर सिचुएशन क्या होगी देख लेते हैं इसके बारे में। नाउ कंसिडर that the light clock or the atomic clock, light clock or the atomic clock is in the train। कोई ट्रेन में ये है and it moves, and the train is moving with velocity v, एक v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है in the right direction। फिर क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, देखिए आप लोगों ने कुछ इस तरह इसको विजुलाइज करना है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं, यहां पे ये ट्रेन जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और इस ट्रेन में हमारे पास एक एटॉमिक क्लॉक और लाइट क्लॉक है और वो उस ट्रेन में फिट है। मैं जो ऑब्जर्वर हूं, मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे कैसे ये लगेगा, मतलब किस तरीके से इसको मैं मेजर कर सकता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इसको देखना है। देखिए वही एटॉमिक क्लॉक है, इसमें वही फोटॉन है जो ऊपर जाता है और वापस ही आ जाता है, वही लेंथ है L, जो प्रॉपर लेंथ इसको हम कह सकते हैं। और ये जो ऑब्जर्वर है, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, ये इस साइड में जा रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, तो ये v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, ये एटॉमिक क्लॉक जो ट्रेन में पड़ा हुआ है ये मूव कर रहा है, तो मुझे तो कुछ इस तरह लगेगा कि अगर ये जो फोटॉन है ऊपर जाता है और ये v वेलोसिटी के साथ इस तरह भी जा रहा है, तो मुझे तो लगेगा कि ये जो फोटॉन है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, फर्दर जाएगा, नीचे जब ये आएगा तो मुझे कुछ इस तरह लगेगा। देखिए ये जो फोटॉन है,
मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं इसको देख रहा हूं और ये v वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है, तो मुझे ये लगेगा कि ये जो फोटॉन है इधर जा रहा है और फिर इधर से वापस इधर आ रहा है। कुछ इस तरह मुझे लगेगा जो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, कि ये जो फोटॉन है इधर जाएगा फिर इधर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में है, v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। अब देखें, यहां से अगर मैं इसको देख लूं कि इधर से इसका जो लेंथ है ये हमें पता है कि ये l है, प्रॉपर लेंथ है, ये हमें पता है। और इधर से अगर मैं देख लूं कि ये जो डिस्टेंस इसने ये जो डिस्टेंस है, ये फर्ज कर ले इसको मैं कह दूं कि ये s है, तो मतलब तो ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये हाफ होगा, मतलब ये होगा 1/2s, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा 1/2s। कुछ इस तरह ये हो सकता है। अब देखिए, यहां से हमने s डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमने 1/2s लिख दिया, लेकिन s भी मुझे चाहिए। s कहां से मैं कैलकुलेट कर लूं? s इज इक्वल टू vt से, s इज इक्वल टू vt, जो v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये पूरा ये क्लॉक, तो मैं लिख सकता हूं इसको। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 1/2s है, 1/2s जो हाफ है, s इज इक्वल टू vt होता है, तो ये 1/2 s इज इक्वल टू v वेलोसिटी है जो ये मूव कर रहा है। t जो टाइम है, ये असल में टाइम ऑफ डायलेशन है। इसको मैं एक और अंदाज से t प्राइम इसको मैं कंसिडर कर सकता हूं, ये t प्राइम है। तो यहां से तो मुझे मिला है कि ये जो डिस्टेंस है ये असल में है 1/2 vt प्राइम। अच्छा, ये मुझे पता लग गया, ये मुझे पता लग गया, तो इसका भी, ये जो डिस्टेंस है इसका भी मुझे पता लग सकता है, क्योंकि pythagoras थ्योरम अगर आप अप्लाई कर लें तो l² प्लस दिस होल स्क्वायर और अंडर रूट कर लें तो ये मुझे मिल जाएगा इसी तरीके से। तो इसको मैं देखता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा l² प्लस 1/2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, v² हो जाएगा, t प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट कर दें। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, pythagoras थ्योरम से आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये है pythagoras। अब इधर से अगर हम f the total time required for a photon is t prime, f the total time for a photon is t prime। जो टाइम डायलेशन होती है वो, क्योंकि ये मोशन में है तो इसको मैंने एक और अंदाज में t प्राइम के में लिख दिया। अब देखिए, ये डिस्टेंस है, मतलब ये अपवर्ड डिस्टेंस है, ये डाउनवर्ड डिस्टेंस है। तो इसको अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूं कि द टाइम टेकन बाय अ फोटॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होगा? द टाइम टेकन by a photon in upward direction
अपवर्ड डायरेक्शन में ये कितना टाइम लगा लेगा, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस तो हमें पता है, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ये हमें बता देता है कि ये टाइम है। तो अगर मैं इसको लिख दूं कुछ इस तरह, देखें ये मुश्किल नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। मतलब अपवर्ड ये जो फोटॉन है इधर से इधर चला जाता है, तो s डिवाइडेड बाय जो टाइम है, अपवर्ड टाइम, यहां से इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, जो टाइम है वो है अपवर्ड टाइम, जो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपवर्ड टाइम, वो है मतलब डिस्टेंस ये एल स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो गया, और डिवाइडेड बाय c, क्योंकि c इस फोटॉन की स्पीड है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय c, दिस इज अपवर्ड टाइम, ये हो गया। तो डाउनवर्ड टाइम उनके लिए क्या हो सकता है? डाउनवर्ड टाइम बिल्कुल वही होगा, मतलब ये फोटॉन जब इधर से इधर आ जाता है तो डिस्टेंस तो वही है, टाइम भी c भी वही है। द टाइम टेकन बाय अ फोटॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और उसमें कोई चेंज, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो एल स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि ये टाइम है। अब देखिए टोटल टाइम क्या होगा। अब इसमें टोटल टाइम ये और ये टाइम हम ऐड कर लेंगे, ये टोटल टाइम होगा। देखिए टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम हमारे पास अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम। अपवर्ड टाइम हमारे पास ये है और डाउनवर्ड टाइम ये है, तो ये तो सेम है, तो इसका मतलब ये है, इसको 2 होना चाहिए। मतलब ये कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं कि 2 एल स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर अंडर द रूट, और सी सिर्फ एड अप कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं इसको मैं मिटाने लगा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिंपल मैथमेटिकल चीज़ें हमारे पास आ गए और उसी को हमने सॉल्व करना है। इसको मैं कहता हूँ टोटल टाइम, इसको टी प्राइम कहता हूँ, जो डायलेटेड टाइम है 2l स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई सी। अब ये एक मैथमेटिकल चीज़ है, मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व कर ले? बहुत सिंपल है, सी को इस साइड में ले आए तो ये टी प्राइम सी हो गया, और ये हो गया 2l स्क्वायर प्लस 1/4 वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको अगर हमने, क्योंकि ये टी प्राइम है ये भी टी प्राइम है और ये मुझे चाहिए, टी प्राइम हमें चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हम इधर भी स्क्वायर कर लेते थे, इधर भी स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन टी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और इधर हमारे पास एल स्क्वायर प्लस 1/4 वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। अब देखें ये 4 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए टी प्राइम, तो इस टर्म को इस साइड में ले आए तो ये हो जाएगा टी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। अब इसमें से t
को बाहर निकाल दे, टी प्राइम स्क्वायर को बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ इक्वलिटी नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखिए अब आगे क्या होगा, ये मुझे चाहिए, तो t प्राइम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब स्क्वायर को भी कैंसल आउट करना है, तो अंडर रूट डाल दें इधर और इधर, तो t प्राइम जो है ये हमारे पास 2l डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया। अब इसी में से अगर मैं c स्क्वायर को बाहर निकाल दूं, ये जो रूट है इससे से c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसमें से c स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं और फिर c को बाहर निकाल दूं तो कर सकते हैं। देखिए t प्राइम विच इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय, इस तरह अगर मैं कर लूं कि c स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट कर दे, तो फिर ये जो c स्क्वायर अगर ये अंडर रूट c स्क्वायर पे भी डाल दे और इधर भी कर दे, तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2l डिवाइडेड बाय c, और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है, दिस इज 2l डिवाइडेड बाय c, ये हमने फाइंड कर लिया था। 2l डिवाइडेड बाय c, दिस इज अ प्रॉपर टाइम, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था t से, तो t प्राइम विच इज इक्वल टू t, इसको आप डिवीजन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन में ऑलरेडी मौजूद है, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे जो टर्म है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और वो टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर अंडर रूट, और इसको कहते हैं गेमा, इसको गेमा फैक्टर कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेमा फैक्टर। अच्छा, तो अगर ये इसके बराबर है तो मतलब ये हुआ कि ये जो t प्राइम है विच इज इक्वल टू गेमा t, कुछ इस तरह आ गया। ये जो प्रॉपर टाइम है और डायलेटेड टाइम है, इनके दरमियान एक रिलेशन आ गया, t प्राइम विच इज इक्वल टू गेमा t। अब देखिए मेरे पास एक रिलेशन आ गया, t प्राइम विच इज इक्वल टू गेमा t। कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, t स्मॉल t विच इज इक्वल टू गेमा स्मॉल t, मतलब ये डायलेटेड टाइम है, ये प्रॉपर टाइम है। कुछ बुक्स में इसको t1 विच इज इक्वल टू गेमा t2, तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसके बारे में कुछ इस तरह जो भी है वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें ये जो रिलेशन है, इस फैक्टर को अगर मैं निकाल दूं, तो इसका तो मतलब ये है कि t प्राइम इज ग्रेटर देन t, मतलब ये तब इक्वल है, ये जो t प्राइम इसके तब इक्वल है जब एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं इसको निकाल दूं तो इसका मतलब है t प्राइम इज ग्रेटर देन t, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, अब अगर ये जो t प्राइम है विच इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर जो गेमा फैक्टर है, अब अगर v जो है कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ,
और ये v वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन c, तो क्या इसमें जो प्रॉपर टाइम है और डायलेटेड टाइम है इसमें फर्क क्या है? तो देखिए ये बहुत सिंपल है। अगर v इज वेरी वेरी लेस देन c है तो फिर जो आप डायलेटेड टाइम है इसको आप किस तरह देखते हैं? 1 माइनस ये v बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दिस, इट मींस दैट दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका तो सिंपल सी मतलब ये है कि t प्राइम विच इज इक्वल टू t के बराबर है। दूसरी तरफ अगर ये जो v है, v ये अप्रॉक्सीमेटली c के बराबर है, जो नामुमकिन है कि एक मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जा सकता। लेकिन सपोज कर लेते हैं कि फर्ज कर ले एक मटेरियल ऑब्जेक्ट v स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से जा रहा है, तो फिर ये जो रिलेशन है ये आपको क्या बताएगा? देखिए t डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगर c स्क्वायर से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसका मतलब है 1 1 और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी टाइम जो है बिल्कुल रुक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉपर टाइम है और यहाँ पे टाइम डायलेट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, टाइम बिल्कुल रुक जाती है। तो देखिए अगर v जो है v फॉर एग्जांपल 4/5c मतलब इसी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी है इसका जो गेमा फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो गेमा फैक्टर अगर आप लोग फाइंड कर ले तो वो 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर अंडर रूट, वो गेमा फैक्टर आपको मिलेगा 1 माइनस इसका अगर c स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25 c स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर गेमा फैक्टर आपको मिलेगा और वो गेमा फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब है ये 5 डिवाइडेड बाई 3 अगर आप मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ t प्राइम विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3t, तो मतलब इधर से जाहिर है कि ये टाइम जो है ये डायलेट हो जाती है अगर ये फैक्टर इसमें से निकाल दे। तो मतलब ये है कि टाइम जो है इसमें डायलेशन आ जाती है जब एक ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है और कोई ऑब्जर्वर इसका जो टाइम है वो मेजर कर रहा है, तो टाइम में डायलेशन आ जाती है। इसका समरी अगर हम लिखते हैं, समरी of time dilation, summary of time dilation ये कुछ इस तरह है कि the proper time seen by an observer moving with the clock देखिए प्रॉपर टाइम क्या है? प्रॉपर टाइम एक तो ये है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मेरे सामने एक क्लॉक है और वो क्लॉक भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूँ, तो जो मैं इसका टाइम मेजर करूँगा ये मेरे लिए एक प्रॉपर टाइम होगी। प्रॉपर टाइम ये भी है कि एक ऑब्जर्वर है, एक एटॉमिक क्लॉक है या लाइट क्लॉक है, एक ट्रेन में पड़ा हुआ है और वो ट्रेन में एक ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है जो वो टाइम मेजर करेगा उस क्लॉक की, वो भी प्रॉपर टाइम है।
लेकिन वो जब मूव कर रहा है और रेस्ट पे कोई और ऑब्जर्वर है जो ट्रेन से बाहर है और वो इसको मेजर करेगा तो उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं होगा, उसके लिए डायलेटेड टाइम होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि द रिलेटिविस्टिक गामा फैक्टर, द रिलेटिविस्टिक गामा फैक्टर जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट है, ये रिलेटिविस्टिक गामा फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि एफ वी विच इज इक्वल टू 0 approximately is very less or approximately equal to 0, then the value of gamma factor is equal to 1. But V tends to C, then gamma factor tends to infinite, जो मैंने पहले बता दिया। तो ये जो चीज़ है समरी ऑफ द टाइम डायलेशन।